अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो हम बीएमआई कैलकुलेटर बनाना सीखते हैं स्ट्रीमलीट के जरिए। तो बेसिकली हमारे पास बीएमआई कैलकुलेटर होता है क्या है? ये होता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बीएमआई इक्वल्स टू, आपने वेट ले लिया, उसको आपने डिवाइड कर दिया है जो भी आपके पास हाइट है मीटर में, उसका स्क्वायर। तो अब हम इसे स्ट्रीमलीट के जरिए बनाकर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे स्ट्रीमलीट एस एस टी। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? वेट और हाइट का पता होना चाहिए, वो हम यूजर से लें। उससे पहले हम हेडिंग दे देते हैं। मैं हेडिंग देना चाह रही हूँ जो हमने पढ़ा था, मैजिक। मार्क डाउन को हम मैजिक में डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, एस टी डॉट मार्क डाउन के बगैर। तो यहाँ मैं दे देती हूँ, ये हम बना रहे हैं बीएमआई। इसके बाद हमें क्या चाहिए? वेट चाहिए, और वो भी किलोग्राम। तो हम यूजर से क्या बोलेंगे? एस टी डॉट, आप इसको नंबर इनपुट दे दो, और इसमें हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर कर दो वेट या फिर मास इन केजीज। उसके बाद हम यूजर से बोल सकते हैं हाइट बता दो, एस टी डॉट नंबर इनपुट एंटर हाइट इन मीटर्स। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हमने एस टी डॉट, नहीं, बीएमआई हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बीएमआई हम बता देंगे बीएमआई किसके बराबर होता है? वेट जो यूजर ने एंटर किया, और उसके बाद हमने बता देना है कि जो हाइट यूजर ने एंटर की है मीटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब यूजर बटन प्रेस करे, और बटन में मैं लिख देती हूँ कैलकुलेट बीएम। जब यूजर बटन प्रेस करता है तो कैलकुलेट करके दे दो एस टी डॉट टेक्स्ट। आई थिंक इसमें स्टेप की जरूरत नहीं है, और यहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट ले लेती हूँ। योर बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स इज, और यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट में बता देते हैं कि बीएमआई कैलकुलेट। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसके लिए हमने खोला टर्मिनल, और यहाँ हमने कमांड लिख दी स्ट्रीमलीट रन बीएमआई
कैलकुलेटर डॉट पी। आपके पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ये जीरो डिवीजन एरर आ रहा है हमारे पास। तो अब हमें जरूरत इस बात की है कि जो हाइट है उसको आप ट्राई कैच के ब्लॉक में रखिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इफ हाइट इज नॉट या फिर नॉट इक्वल्स टू लिख देते हैं। तो क्या कर दो ट्राई वरना एक्सेप्ट कर लो। एस टी डॉट राइट लिख लेते हैं हम, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। द हाइट योर हाइट इज जीरो। राइट एक्यूरेट हाइट इन मीटर्स। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये आपके पास कह रहा है BMI डेफाइन। फिर BMI हमने ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखा है। ऐसा करते हैं कि एक फाइनली का ब्लॉक बना लेते हैं। अब हम लिख कर देखते हैं।
पास कैलकुलेट हो गया है बीएमआई। अब इसमें हम कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस कोड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि यूजर सिर्फ और सिर्फ हाइट आपकी मीटर्स में दे रहा है। आप चाहते हैं कि वो फुट में भी दे या सेंटीमीटर में दे, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये करेंगे, आप एक वेरिएबल ले लेंगे स्टेटस। उसमें आपने बोल दिया st. video, select your height format। और उसके बाद आपने बता दिया कि हाइट फॉर्मेट कौन कौन से होने चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर या फिर फिट। और उसके बाद आपने बता दिया इफ स्टेटस इक्वल्स टू सेंटीमीटर, तो क्या करो, हाइट इन सेंटीमीटर शो करो, इन सेंटीमीटर। और हाइट को किस तरह से कैलकुलेट करो कि सेंटीमीटर आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आप बीएमआई को जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप वेट को डिवाइड करेंगे हाइट से, जो कि डिवाइड हो रही होगी 100 से, क्योंकि ये चीज़ सेंटीमीटर के बराबर है। फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और ये इनपुट पहले होगा कि यूजर हाइट देगा, फिर आप उसे हाइट को कन्वर्ट कर देंगे बीएमआई को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर के हिसाब से हाइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी ट्राई कैच का ब्लॉक लेंगे, क्योंकि यहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपकी हाइट 0 है, फिर वो एरर दे दो। एक्सेप्ट बता दो, राइट एक्यूरेट।
और उसके अलावा आप यही काम करेंगे। हाइट एंड फीट के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी जगह एलिफ लगाएंगे। एलिफ का मतलब होता है एल से, और यहाँ पर हम फिट दे देंगे। जब हाइट फीट स्टेटस आपका फीट है, तो हाइट को क्या कर दो कि ये यहाँ पे भी शो कर दो कि हाइट एंड फीट से फीट, और यहाँ भी हाइट एंड फीट यूजर इनपुट करेगा। और जब फिट में हाइट इनपुट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर के अंदर 3.82 फिट हो। तो हम इधर 100 की जगह 3.82 से डिवाइड करेंगे। और आखिर में हम एस का ब्लॉक लिखेंगे। एस के ब्लॉक में हमारे पास वही चीज होगी जो पहले थी। हाइट एंड के अंदर आपने ट्राई कैच का यानी ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक लिखना है। तो आपने ये चीज यहाँ पे लिख देनी है। और उसके लिए आपने जरूरी है यूजर से इनपुट लेंगे आप हाइट को इक्वल्स टू एस टी डॉट फिल्टर हाइट इन मीटर्स। तो ये कैलकुलेट करके दे दे। आखिर में हमारे पास कोई चीज है बटन वाली। तो इसको हम एक के ब्लॉक में डाल कर दें। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर में किसी ने हाइट दे दी जो कि 166 सेंटीमीटर। तो ये देखें कैलकुलेट कर रहा है, तो 66 सेंटीमीटर हो नहीं सकती है, ये गलत है। प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कि एंटर हाइट एंड मीटर से नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं ये क्यों आ रहा है। ये जो स्टेटस में सेंटीमीटर मीटर फिट दिया है वो हमने आगे यूज नहीं किया।
तो हमने करना ये है, यूज यहाँ पर किया तो एस टी डॉट सेंटीमीटर मीटर एंड फुट। हम एलिफ लिख देते हैं, मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम करेगा। ये 70 kg का है, और अब इसको फिट बताया तो ये 5.7 फीट का है। तो इसमें कैलकुलेट हम बीएमआई कर रहे हैं, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स आ गया है 70 kg, ज़्यादा है आपके पास। अब आपको आखिर में ये भी बताना है, आप बताना चाहते हैं कि ओवर वेट है अंडर वेट है, कि इसका बीएमआई कैलकुलेट होने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स आपके लिए ठीक है या नहीं, आप हेल्दी हैं या अंडर वेट हैं या ओवर वेट। तो अब हम इसे करके देखते हैं। हम आ जाते हैं लास्ट में, और यहाँ पर जहाँ आपने लिखा हुआ है कैलकुलेट बीएमआई, यहाँ पर आप बताएंगे इफ बीएमआई इज लेस देन इक्वल्स टू 16। आप बता दें एस टी डॉट टेक्स्ट यू आर मच अंडर वेटेड। अगर बीएमआई लेस देन इक्वल्स टू लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है, एंड बीएमआई अब यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 18.5, तो आपने बता देना है यूजर को, और यहाँ पर आपने एलिफ यूज करना है एस टी डॉट टेक्स्ट यू आर अंडर। उसके बाद हम इससे बड़ी पे देख लेते हैं कि अगर इससे ज्यादा है, ये एम आई एस ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आपने ये लिखना होता है, स्पेस नहीं देनी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर आएगा 18.5, एंड बी एम आई इज लेस देन इक्वल टू 25। तो आपने एस टी डॉट टेक्स्ट में लिख देना है यू आर
हेल्दी। पहले अगर BMI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है, इसको ओबेस के लिए भी दे सकते हैं। ओबेस के लिए एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है। आप इसको रीट्राई करें और दोबारा वेट बता दें। जैसे 70 आपने बताया और आपने फिट सेलेक्ट की, और फिट में आपकी है 5.5। तो जब ये कैलकुलेट करेगा BMI, तो ये आपको बता देगा आप ओवरवेट है। अच्छा, अगर आपकी वेट जो है BMI इज लेस देन इक्वल्स टू 30 है, तो आप क्या है, ओवरवेट है। और मैंने इसमें एक मिस्टेक ये की है कि 3.82 फिट नहीं है, 3.28 होगा। जब भी आपके पास इतनी कम, उस पे भी आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहे हैं, क्योंकि आप फिट को सही कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिट को सही कन्वर्ट किया है, अब उसमें आखिर में बता देंगे आप एल्स। डॉट टेक्स्ट यू आर एक्सट्रीमली ओवरवेट। इसी तरह ऊपर मैंने सो मच लिखा था, यहाँ पे भी एक्सट्रीमली। तो हमारे पास सही कैलकुलेट करके देख, इसको हम रिट्राई करते हैं। और आपका वेट है 60, और आप फिट में बताना चाह रहे हैं अपनी हाइट। आपकी हाइट है 5.3। जब कैलकुलेट किया BMI 22 आया, यानी कि आप हेल्दी है। मगर अगर आपका वेट है 70 और हाइट यही है, तो आपने कैलकुलेट किया तो 26 है, तो आप ओवर वेट हो गए। और अगर हाइट इससे भी छोटी है, सिर्फ 5 है, तो आप 5 की हाइट पे 70 वेट रखते हैं, तो आप एक्सट्रीमली ओवर वेट। इसी तरह आपकी हाइट 6 है और वेट 70 है, तो ये नॉर्मल है, आप हेल्दी। तो आज तक, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।